अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज की बहुत ही मजेदार और चटपटी सी भिंडी की रेसिपी है। गोश्त खा के दावतें खा के थक गए हैं तो आज क्यों ना हल्का फुल्का सा सादा लेकिन बहुत ही मजेदार और हेल्दी सा खाना खाया जाए। और भिंडी की सब्जी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, इसलिए मैंने आज सोचा है कि मजेदार सी भिंडियां बनाई जाएं। जैसे कि भिंडियां आई हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी फ्रेश। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब भिंडियां लिए हैं। कितनी फ्रेश हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और फिर इनको धो के ड्राई कर लिया है और उसके बाद इनके इस तरह से छोटे छोटे से कट कर लिया है। भिंडियों को हमेशा धोने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद उनको कट किया करें। इससे क्या होता है कि भिंडी का लेस नहीं निकलता है। भिंडियों को कभी भी गीला गीला कट नहीं करें। 3 से 4 दरमियाने साइज की प्याज है, उनको स्लाइस में कट कर लीजिए। हाफ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून के करीब साबुत जीरा, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी है, 2 बड़े टमाटर हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। 4 से 5 हमारे पास ये बटन चिलीज हैं, यानी साबुत गोल वाली मिर्चें। अब सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे या आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, इसमें आपको भिंडी पकानी है। उसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे और फिर उसके अंदर जीरा और गोल वाली लाल मिर्चें डाल के उनको कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही वो सौटे हो जाएंगे हम उसके अंदर प्याज को स्लाइस करके इस तरह से डाल देंगे और प्याज को हमें इतना पकाना है कि वो हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाए। फुल ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्राउन करना है। अब इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट आ जाता है। इसको भी थोड़ी देर से 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। ये सारी भिंडियों को शामिल करने के बाद हल्के हल्के से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर भिंडियां गीली होंगी तो वो ग्लेज छोड़ देंगी, तो बस इसको हल्के हल्के से मिक्स करना है सब तरफ से। इसको भी हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए अच्छे से पकाना है। और फ्लेम जो है हमें मीडियम लो रखनी है, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखनी है, ना ही बहुत हल्की, बस मीडियम रखनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हल्की फुल्की सी भिंडियां हैं, इनको बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं बनाया है और ये झटपट भी बन जाएंगी। अब मिर्ची और हल्दी डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर डाल देंगे और टमाटर को इस तरह से ऊपर ऊपर रख देंगे। भिंडियां टमाटर के पानी में ही पक जाएंगी, हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना होता है भिंडियों में। भिंडियां अपना लेस और इन टमाटर के पानी में अच्छे से पक जाती हैं। अब 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। अब ये देखिए टमाटर हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। भिंडियां जो है स्टीम में अब पक जाती हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। अब ये टमाटर के साथ ही पक जाएंगी और फिर इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में हम चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि भिंडियां नीचे पैन में नहीं लगे। अब बिल्कुल एंड में हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक जो है बिल्कुल एंड में डालेंगे क्योंकि भिंडियां पकने के बाद थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा भिंडियां देख के ज्यादा नमक डाल दिया जाए। तो जब भिंडियां अच्छे से पक जाए तो उसके बाद इसमें नमक हम ऐड करेंगे और फिर इसको नमक के साथ भी अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों को इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। नमक मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मजीद हम दम पे रख देंगे ताकि जो भिंडी की थोड़ी सी कसर रह गई है और टमाटर जो सॉफ्ट होना रह गए हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से घुल जाएं। अब इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए मजेदार सी भिंडियां रेडी हैं और इनका कलर भी खराब नहीं हुआ है, ना ही ये बिल्कुल टूटी हैं। देखिए बिल्कुल साबुत है। अक्सर ये होता है कि भिंडियां टूट जाती हैं, तो ये इस तरह से आप पकाइए तो आपकी भिंडियां बिल्कुल नहीं टूटेंगी, बिल्कुल साबुत साबुत रहेंगी और बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनेंगी। अच्छा, भिंडियों में प्याज थोड़ी ज्यादा जाती है, जब भी टेस्ट आता है तो प्याज आप भिंडियों में ज्यादा डालें और टमाटर मुनासिब डालें। ये देखिए मजेदार सी भिंडियां रेडी हैं। आप इनको चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। ईद की दावतों के बाद हैवी खाना खाने से थक कर अब ये हल्का फुल्का सा भिंडी और चपाती एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।